हरे कृष्णा। सो वेलकम यू ऑल फॉर दिस फिफ्थ सेशन ऑफ गीता स्टडी चैलेंज। आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्विस्ट एट द बैटलफील्ड। अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं भगवद गीता के पहले अध्याय से, तो वो आप जब देखेंगे तो एक सीक्वेंस वाइज हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था सेटिंग द सीन, जिसमें हमने बैकग्राउंड देखा था। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन देखा था भगवद गीता का। थर्ड टॉपिक पे हमने भगवद गीता के पहले 10-11 श्लोक हमने कवर किए थे, जिसमें मटेरियल वर्ल्ड मींस पॉलिटिक्स। और फोर्थ टॉपिक जो अभी लास्ट हमने कवर किया था, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम भगवद गीता के जो वर्सेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से हम ले रहे हैं। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक से 27वें श्लोक तक चर्चा करेंगे, फ्रॉम 21st to 27, एंड वील सी हाउ दिस टॉपिक इज रिलेवेंट। आज हमने जो टॉपिक लिया उसका नाम है ट्विस्ट एट बैटलफील्ड। सो भगवद गीता का पहला अध्याय और 21st वर्स, 21st to 27। तो आज 7 श्लोक हम चर्चा करेंगे। आज के श्लोक से, आज के जो टॉपिक है, इससे हमें समझ में आएगा कि अच्छा खासा तो युद्ध होने वाला था, सारी तैयारी हो गई थी, फिर ये अचानक से ऐसा बदलाव क्यों आया, वो क्या बदलाव था, क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पे, जिस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार, जो पहले युद्ध के लिए तैयार था, जिसने शंख भी बजाया, अर्जुन युद्ध के लिए शंख बजा रहा है, इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से तैयार है। शंख बजाने का अर्थ ही होता है कि हम अभी युद्ध के लिए हम तैयार हैं और अभी हम युद्ध करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद हताश होकर बैठ जाना कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की जो घटना है, तो ये सडन चेंज क्या हुआ, व्हाट वाज द ट्विस्ट, क्या हुआ उस बिटवीन, तो ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन हियर। और अच्छा, जो अभी रविवार को जो टेस्ट हुआ था, सो आप लोग को अपने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिले होंगे। सो हमारे जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में उसका रिजल्ट डाला जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें रैंकिंग वगैरह, जो भी डिवोटी, जो भी लोग पार्टिसिपेट किए। सो ये अच्छा है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट कीजिए, जो क्लासेस अटेंड करते हैं बट फिर क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो क्विज में पार्टिसिपेट करना अच्छा होता है, एटलीस्ट हफ्ते भर में हमने 2 बार सुना, लेकिन उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें याद रही, तो वो याद रहने की जो प्रोसेस के लिए हमने ये क्विज का फॉर्मेट रखा है। इसमें कोई विनिंग या लूजिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इट इज़ लाइक द मोर यू लर्न द मोर यू विन, और इसमें हर समय पे विन विन सिचुएशन है, कहीं पे कोई लॉस वाला सिचुएशन नहीं है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर आवर दिस फिफ्थ सेशन। भगवद गीता चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। अभी भी सैन्य निरीक्षण चल रहा है युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में। और इस सैन्य निरीक्षण करते हुए अचानक से अर्जुन को क्या होगा, तो उसके बारे में हम तो चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं। और इसका हमने पिछले जो श्लोक में हमने डिस्कस किया था, जो था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो वो था कि भगवान कृष्ण जब भी हमारे साथ रहेंगे, सो दैट विल बी गारंटीड, द सक्सेस विल बी गारंटीड। सो अगेन विल स्टार्ट विद दिस प्रेयर्स। आप लोगों को बार बार मैं प्रेयर्स दिखाता हूँ, हो सकता है कई बार आप लोग प्रेयर्स देख के घबरा जाते हो, बट ये बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर प्रयास कीजिए याद करने का। और कुछ नहीं होता है तो कम से कम पीछे पीछे आप साथ में दोहरा सकते हैं, तो इसे आप भगवान की जो प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। यू कैन जॉइन, यू कैन एंजॉइन अस just not only for the prayers of the Lord but also for the spiritual master, हमारे जो गुरु हैं उनके लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 21वां श्लोक 21 और 22 एक साथ है। तो यहाँ से कुछ भगवद गीता के नरेशन में जो बदलाव है वो अभी अर्जुन अभी बात करेंगे। अभी तक हम नरेशन देख रहे थे संजय के द्वारा। सबसे पहले हमने देखा धृतराष्ट्र के द्वारा, उसके बाद संजय ने बताया कि युद्ध भूमि पर क्या क्या हो रहा है, और अभी संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार से कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अर्थात भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। इसका अर्थ होता है जो कभी भी, जिसका पतन नहीं होता, जो कभी भी गिरता नहीं। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन की इच्छा है कि इस शस्त्रों के संग्राम में, शस्त्रों की महान परीक्षा में, सो आई वांट टू सी देम, दोज हु हैव कम टू फाइट विद अस। तो इसीलिए मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। अर्जुन चाहता था कि वो अपोजिट पार्टी को एक बार देखना चाहता था, ताकि युद्ध में एक बार उनको मारने के पश्चात फिर उनको कभी देख नहीं पाएगा। इसीलिए अर्जुन देखना चाहता था कि सामने कौन कौन आए हैं। वैसे क्या अर्जुन को नहीं पता था कि कौन कौन आए हैं? पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था, एक कौरव दूसरा पांडव। तो पांडवों के पक्ष में जाहिर सी बात है जो नहीं होंगे वही कौरवों के पक्ष में होंगे। सिर्फ एक या दो देश ही वो युद्ध नहीं कर रहे थे इस युद्ध में, इस महान युद्ध में, तो वो बीच में हुए अलग से। पर जो भी और जो भाग ले रहे थे इसमें, पांडवों के पक्ष से जो युद्ध कर रहे थे उसके अलावा जो बचे वो सभी कौरवों के पक्ष से। तो फिर अर्जुन इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं कि मुझे बीच पर लेकर चलिए, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। हो सकता है कि अर्जुन एक बार चाहता हो उन्हें देखना, क्योंकि फिर उनकी शायद मृत्यु हो जाए तो उन्हें नहीं देख पाएगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। इस श्लोक से एक चीज तो समझ में आती है कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण जो कि उनके सारथी के रूप में बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि मेरा रथ को बीच में लेकर चलिए, और भगवान श्री कृष्ण एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने ज्यादा उदार हैं, उनका हृदय कितना विशाल है। तो ये है भगवान की मैग्नानिमिटी, उनकी औदार्य भावना। इसके बारे में यहाँ पर एक पहला जो लेसन हमें मिल रहा है। ओवरऑल हमें जो लेसन मिलने वाला है कि क्या बदलाव आया, व्हाट वाज द ट्विस्ट, बट देन इन बिटवीन वी आर गोइंग टू लर्न सम शॉर्ट लेसन्स। कुछ छोटे छोटे लेसन हैं कि भगवान कितने विशाल हृदय वाले हैं। कई बार लोग भगवान पे आरोप लगाते हैं कि कोई भी संकट की स्थिति में अगर हम आते हैं तो हम सबसे पहले भगवान को कोसते हैं
कि भगवान के कारण इस तरह से हमारी चीजें हो रही है। सो कृष्णास मैग्नानिमिटी वी कैन सी फ्रॉम हियर दिस केस। जो सारथी होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब रथ में जब सारथी रथ चलाता रहता है और पीछे योद्धा युद्ध के समय में जब धनुष बाण से या अन्य अस्त्र शस्त्रों से वहां पर युद्ध करता रहता है, तो युद्ध भूमि में उसे इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपने सारथी को बोल के दिशा बता सके कि आप दाएं तरफ मुड़िए या बाएं तरफ मुड़िए। तो ऐसा बताया जाता है कि जो योद्धा है वो सारथी के पीछे लात मार के बताता है उसको, अगर दाएं भाग में अगर उसके तरफ उसने पैर से मारा तो उसे दाएं मुड़ना है, अगर उसके बाएं तरफ मारा तो बाएं मुड़ना है। तो इस प्रकार के सिचुएशन भी होती है जब बहुत टेंस हो जाता है, जब योद्धा पूरी तरह से अटेंशन वहां पर उसमें वो सीख करने लगता है, जब वो सामने तरफ पूरी तरह से ध्यान देने लगता है, तब वहां पर उसे बोलने का इधर उधर और चीजों में ध्यान उसकी नहीं जाती, तो वो उस समय फिर अपने पैरों से इस तरह से कंट्रोल करता है और सारथी तुरंत उसकी बात मानकर वैसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण को भी इस प्रकार की सिचुएशन का, इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा। तो क्या भगवान कृष्ण ऐसे परिस्थिति का सामना करते हुए उन्होंने कभी दिखाई? इससे पहले भी जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सभी लोग बड़ी बड़ी सेवाएं करने में लगे थे, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? जो भी अतिथिगण आते थे, भगवान कृष्ण ने उनका चप्पल चप्पल स्टैंड का सेवा लिया था। जो चप्पल स्टैंड में आजकल हम कहीं जाते हैं मंदिरों में, तो चप्पल स्टैंड भगवान उनके चरण धोते थे, पोंछते थे और उनके चप्पल को, उनके पादुका को सही जगह पर रखते थे। और भोजन हो जाने के बाद, राजसूय यज्ञ खत्म हो जाने के बाद, सभी का जूठा प्लेट, जूठन जो थाली है, ये भगवान कृष्ण ने उठाया। ये बताया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और भगवान कृष्ण का हृदय इतना विशाल है कि वो भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक स्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान जिस तरह से भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की सदैव सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया तो भगवान तुरंत उसकी बात मान लिए। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो जो भगवान का भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में हिंसा के रास्ते को नहीं अपनाता। जब नितांत आवश्यक हो जाता है यह कि युद्ध करना पड़े और भगवान का आदेश हो, तब भक्त सहर्ष से स्वीकार कर लेता है। अतः अर्जुन यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो ये जो 21वां 22वां जो श्लोक था, इसमें भगवान के मैग्नानिमिटी के बारे में चर्चा हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन ये इच्छा प्रकट करते हैं कि इस दुष्ट बुद्धि वाले जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मतलब धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि वाला जो पुत्र है, कौन? दुर्योधन। तो दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से योद्धा एकत्र हुए हैं, मुझे उन्हें देखना है।
तो अर्जुन चाहता था जिस प्रकार से दुर्योधन अपने शत्रु पक्ष का उनकी शक्ति आंकना चाह रहा था, इसी प्रकार से अर्जुन भी चाहता था कि वह देखे कि शत्रु पक्ष कितना शक्तिशाली है और कौन कौन उनके पक्ष में आए। तो पांडव और कौरवों के बीच में, तो ये एक दूसरा चीज है, जब भी कोई युद्ध होता है, जब भी कोई बैटल होता है, तो वहां पर हम एक दूसरे की जो शक्ति है उसको आंकने का प्रयास करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन को यह विश्वास था कि भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो उनके बगल में बैठे हैं, उनके सामने सारथी रूप में है, भगवान जिसका रथ हाके तो फिर उसका रथ तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, किसी प्रकार के कोई दलदल में या किसी प्रकार के कष्ट में, किसी प्रकार के संकट में। फिर भी अर्जुन यह देखना चाहता था, क्योंकि वो एक योद्धा था, तो इस नाते भी वह देखना चाहता था कि सामने कौन कौन है। इसके आगे के जो श्लोक है इसमें संजय बताते हैं कि धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा तो जो ऋषिकेश है, भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण, तो वो अर्जुन को यहाँ पर कहा गया है गुडाकेश। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशे न भारत। तो इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसका तात्पर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके तात्पर्य में दो चीज बताई गई है। एक तो भगवान कृष्ण के नाम के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया, ऋषिकेश। दूसरा जो है वह अर्जुन के इस नाम के बारे में है। क्या आपने कभी अर्जुन का ऐसा नाम सुना है, गुडाकेश? आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यह गुडाकेश शब्द के बारे में क्या आपने अर्जुन का कभी सुना है, और गुडाकेश क्यों कहा जाता है? तो गुडाकेश क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख के भेज सकते हैं। तो अर्जुन के यहाँ पर गुडाकेशे न भारत, तो ये भारत किसे कहा गया है? तो ये भारत जो शब्द है अर्थात भरतवंशी, भारत शब्द तो धृतराष्ट्र के लिए है। गुडाकेश शब्द अर्थात गुडाकेश को हम संधि विच्छेद करें, इफ यू ब्रेक इट, सो इट इज लाइक गुडाका धन ईश। तो जो गुडाका का स्वामी है या गुडाका जिसके नियंत्रण में है, अभी गुडाका क्या है, तो गुडाका शब्द का क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। तो ये अर्जुन के लिए युद्ध हुआ है। ऋषिकेश जो है, ऋषिक अर्थात इंद्रियां और ईश अर्थात स्वामी, तो भगवान कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ऋषिकेश यह शब्द भगवान कृष्ण के लिए उपयुक्त हुआ, उनके लिए उपयोग हुआ है। तो गुडाकेश शब्द का जो अर्थ बताया गया है, गुडाका अर्थात नींद, तो जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली। तो अर्जुन ने, कहा जाता है अर्जुन रात में सोते नहीं थे। बचपन से धनुष बाण को सीखने के लिए इतना ज्यादा उनमें इच्छा थी कि बचपन से वो रात्रि के समय में भी अंधेरे में धनुर्विद्या का प्रयत्न, उसका प्रयास करते थे, उसे सीखने का। और यहाँ तक कि एक ऐसा भी समय था, एक बार की बात, इसके पीछे एक घटना है कि जब प्रैक्टिस करें, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते 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 क्या हो सकता है, इसका परिणाम हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा। सो the one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. तो अर्जुन ने भौतिक रूप से नींद पर तो विजय प्राप्त कर ली थी और इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मित्र हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये नींद से संबंधित एक कथा है। अर्जुन छोटे थे और वहां पर द्रोणाचार्य जी के पास जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य जी ने विशेष रूप से अर्जुन को पहचान लिया था कि ये धनुर्विद्या में बहुत आगे है और ये अगर प्रयास करते जाए, सीखते जाए, तो ये काफी आगे तक सीख सकता है।
द्रोणाचार्य ने अपने जो वहां पर सेवक थे उन्हें कहा था कि कभी भी रात्रि के अंधेरे में बच्चों को प्रसाद मत देना। रात्रि के अंधेरे में कभी बच्चों को खाने के लिए प्रसाद मत देना, और विशेष रूप से अर्जुन को मत देना। क्यों क्यों कहा था, हम बाद में इसका आप लोग को समझ में आएगा इस कथा के बाद। विशेष रूप से उन्होंने अर्जुन के लिए कहा था कि आप अर्जुन को कभी भी रात में खाने के लिए मत देना। तो इस प्रकार से दिन निकल रहे थे। एक दिन या एक रात कहें, जब पांडव वहां पर सो रहे थे और रात्रि के समय में अर्जुन को कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ फुसफुस कुछ आवाज सुनाई दी। अर्जुन तुरंत चौकन्ने होकर उठ गए। अर्जुन वैसे तो बहुत ही ज्यादा आइडियल आदर्श विद्यार्थी थे, तो उनकी नींद भी इस प्रकार से थी जहां जैसा कहा जाता है काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इन पांचों लक्षण परफेक्टली फिट बैठता था अर्जुन के लिए। तो उनकी निद्रा भी ऐसी थी। जब उठकर देखा तो अंधेरा, सब तरफ अंधेरा। उस जमाने में तो लाइट थी नहीं, लोग लैंप जलाते थे, तो सब तरफ अंधेरा था। तो चल क्या रहे। छोटा सा लैंप उन्होंने जलाया। लैंप जलाकर वो पास गए, देखे तो भीम भैया बैठे हुए और कुछ खा रहे हैं। उन्हें कहीं से कुछ फ्रूट्स या कुछ फल वगैरह मिला था, और वो रात्रि में उन्हें भूख सहन नहीं हुई, इसीलिए वो फल खा रहे थे। अर्जुन बोले, भैया इतनी रात में क्या कर रहे हो। भीम ने कहा, धीरे बोलो, मैं बड़ी चुपके से छिपते छिपाते ये फल लेकर आया हूँ और मुझे भूख लगी थी, मुझे खाने दो। तो अर्जुन ने बोला, भैया वो तो ठीक है, लेकिन आपको दिखता कैसे है कि आप क्या खा रहे हो। आपको फल कैसे दिखता है, आप खा कैसे पा रहे हो, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो भीम ने कहा, इसमें भी एक राज है। देखो मैंने इतने बार मेरे हाथ मुंह तक पहुंचा हुआ है, बार बार खाना को लेकर, तो मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो आंख बंद करके भी खा सकता हूँ। तो अर्जुन सोचने लगे कि क्या बिना देखे अगर भैया खाना को सही जगह तक पहुंचा सकते हैं इस हाथ के द्वारा, इस मुंह तक, तो मैं बिना देखे सही निशाना क्यों नहीं लगा सकता। अर्जुन को ये बात मन में लग गई। आप देखिए विद्यार्थी किस प्रकार की चीजें ग्रहण करता है। भीम को भूख लगी थी, खाना खा रहे थे। आवाज सुनकर अर्जुन उठे। अर्जुन ने पूरी घटना से क्या सीखा। पूरी घटना से ये सीखा कि हम बिना अपनी आंखों का उपयोग किए हुए भी सही निशाना लगा सकते हैं, अगर अभ्यास हो तो। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वालिटी है एक विद्यार्थी के लिए कि वो कब किस प्रकार किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वो दिस इज नोन एज लाइक सेल्फ इंटरेस्ट। खुद से कितना ज्यादा उसकी जो इच्छा है वो जागृत हो रही है कुछ सीखने की। हम्म, उसको सेल्फ इंस्पायर्ड बोलते हैं। वो खुद से इंस्पायर्ड हो रहा है और वो चीजें सीख रहा है। अर्जुन उसके बाद रात में कभी उसे नींद नहीं आई। रात को अर्जुन धनुष बाण की तैयारी करने लगे। रोज रात को जब सभी सो जाते, अपना धनुष बाण लेकर वो निशाना लगाने का प्रयास करते, और फिर बाद में लैंप में जाके चेक करते कि सही जगह लगा या नहीं लगा। तो इस तरह से प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते जब उनका निशाना सही जगह पर लगने लगा, तो उसके बाद फिर वो और अलग अलग प्रकार के प्रयास करने लगे। तो इससे जब तीर छूटने की जो आवाजें आती थी और फिर निशाने को लगती थी, तो इस प्रकार की रोज रोज की आवाज द्रोणाचार्य को सुनाई देती थी। वो सोचते थे कि कुछ तो हो रहा होगा। एक दिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या होता है, रात में ऐसा क्या चीज हो रहा है। उस दिन रात को वो भी नहीं सोए। रात को जब आधी रात में अर्जुन प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए गया, तब अर्जुन को उन्होंने वहां पर धनुष बाण का अभ्यास करते हुए पाया। द्रोणाचार्य सन्न रह गए। बोले, इस बालक को मैंने क्या कुछ नहीं किया ताकि ये ना सीखे। वो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या ये सेल्फ इंस्पायर्ड है, क्या ये खुद से इस प्रकार की चीजें करता है। पूरे
कौरवों और पांडवों में सिर्फ अर्जुन एक अकेला ऐसा था जो खुद से नई नई चीजें, नई नई विद्याएं सीख रहा था। द्रोणाचार्य जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तभी उन्होंने ये सोचा कि मैं इसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। तो यूं ही नहीं, अर्जुन के लिए इतना ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य पीछे पागल थे, इतना प्रेम करते थे। अर्जुन की भी कुछ क्वालिटीज थी। बचपन से उसने इस तरह का धैर्य दिखाया, इस तरह का साहस दिखाया, प्रतिभा दिखाई और सबसे ज्यादा ललक दिखाई सीखने की। तो जब भगवान कृष्ण का, ये तो हो गया नींद पर विजय प्राप्त करने के बारे में कथा। अज्ञानता से विजय प्राप्त करने की यह बात है, जब हम भगवान कृष्ण को अपने मित्र रूप में मान लेते हैं, जब भगवान कृष्ण को हम केंद्र पर मानते हैं, तब वहां पर हम अज्ञानता पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। सो वी कैन थिंक ऑफ कृष्ण कॉन्स्टेंटली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान के नाम जप करते हुए सदैव उनका हम ध्यान कर सकते हैं। इसलिए एक जो भक्त होता है भगवान का, वो भी अज्ञानता एवं नींद दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो सदैव भगवान कृष्ण का हरि नाम जप करता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है श्री हरिदास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद। श्री हरिदास ठाकुर तो 500 वर्ष पहले आए थे। आप कहेंगे वो बहुत पहले की बात है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो श्री हरिदास ठाकुर एक बहुत शुद्ध भक्त थे। मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, फिर भी बचपन से हरिनाम के प्रति इनका आकर्षण था। रोज 192 माला जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। अगर आप 192 माला रोज जप करेंगे, एक माला 7.5 मिनट के हिसाब से, तो आपको 24 घंटे लगेंगे 192 माला करते हुए। तो श्री हरिदास ठाकुर कैसे करते रहे होंगे, कब सोते थे, कब खाते थे, आप उसका अनुमान लगाइए। खैर, श्रील प्रभुपाद जी, जो कि अभी अभी की बात है, श्रील प्रभुपाद जी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। बाकी समय भगवान के श्रीमद् भागवतम का, भगवान के जो गुणगान है उसमें, इसका इंग्लिश में कमेंट्री देना, तात्पर्य देना, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, इस प्रकार से पुस्तकों का तात्पर्य देना, ये रात में करते थे। दिन भर वो लेक्चर देते थे, अलग अलग जगह प्रवचन करना, प्रचार करना, पुस्तकें छापना, ये सब उनकी नित्य सेवाएं थी। मंदिरों का उद्घाटन, ओपन करना, विदेश में जाकर उन्होंने प्रचार किया, इतने भक्त बनाए और इस्कॉन जैसी संस्था को उन्होंने खड़ा किया अकेले दम पे। हालांकि श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि उनके जो गुरु थे या जो गुरु परंपरा है चैतन्य महाप्रभु, इनका सदैव आशीर्वाद रहा। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक भक्त में कितनी कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी कहाँ से आती है? ये भगवान उन्हें देते हैं। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं अपने लिए, तो हमें इतना कुछ मिल सकता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो यदि हम भगवान के लिए मेहनत करें, तो भगवान की सेवा में भगवान क्या कुछ नहीं देंगे। हम तो अगर गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले को भी सरकार इतना फैसिलिटी देती है, तो जो भगवान के लिए नौकरी करेगा उसको भगवान क्या कुछ नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा वहां पर सभी लोग को दिखाकर, ये देखो भीष्म, द्रोण, और जितने भी वहां पर अनेक राजा थे, इन सभी राजाओं को दिखाकर भगवान ने कहा, देखो पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान जो रथ है उसको भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य इनके सामने लाकर रखे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर इंद्रियों का स्वामी होने का जो तात्पर्य है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के मन की बात जानते थे, इसीलिए जानबूझकर वो भीष्म और द्रोण के सामने रथ को लाकर रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि पार्थ, कुरुओं को देखो। जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र अर्थात
पार्थ इसीलिए कहा गया पृथा के पुत्र, पृथा अर्थात कुंती महारानी। तो अर्जुन के मन में इस प्रकार की भावना चल रही है, ये भगवान कृष्ण को ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन अर्जुन इस प्रकार की भावना से ग्रस्त है कि ये मेरे लोग हैं, इन्हें मैं देखना चाहता हूं। तो ये बहुत उनके लिए थोड़ा एक आशातीत नहीं थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी, एक परिहास के साथ कि देखो कुरुओं को देखो, इन कुरुओं को देखने के लिए तुम यहाँ आए हो, देखो। तो अर्जुन के मन में एक प्रकार का दुर्बलता समा चुका था, और भगवान कृष्ण ने जब भीष्म और द्रोण के सामने रथ रखा तो उस दुर्बलता पे एक जोर सा हथौड़ा पड़ा और उनकी दुर्बलता और तेजी से सामने निखर कर आई। इस श्लोक में भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को दिखाए क्या क्या दिखा रहे हैं। तो वहां अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अपने सारे परिवार वालों, सभी प्रकार के परिवारजन, सभी को उन्होंने देखा। कोई मित्र था, कोई उनके चाचा थे, कोई पितामह थे, कोई गुरु थे, कोई मामा थे, कोई भाई था, कोई भतीजा था। इस प्रकार से अनेक लोग थे। और जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो ये 27वें श्लोक में बताया गया कि जब उन्होंने अपने मित्रों सबको उन्होंने देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया, कंपैशनेट हो गया। किनके लिए कंपैशनेट हो रहा है? जो एक धर्म सभा में, एक राज्य सभा में एक स्त्री का जो चीर हरण कर रहे थे, उसका वस्त्र हरण कर रहे थे, तब वहां पर जो इन्होंने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे, ऐसे लोगों को लिए उसके मन में करुणा आ रही है। वास्तव में ये भक्त होता है। जो भक्त होता है वो किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष या राग कुछ भी नहीं रखता, उनके लिए किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रखता। लेकिन चूंकि धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि युद्ध करो। तो अर्जुन जब वहां पर अपने सारे रिश्तेदारों को देख रहा था, तो अर्जुन सॉ एवरीवन एज हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ही वाज थिंकिंग हिमसेल्फ एज द बॉडी, नॉट द सोल। अर्जुन सबको शारीरिक रूप से देख रहा था, एक शारीरिक चेतना का विकास था। उसके दादाजी थे भीष्म, भाई था दुर्योधन, और द्रोणाचार्य उनके जो गुरु थे। तो इन सभी के शारीरिक व्यवस्था से, शरीर को देखकर अर्जुन मोहित हो गया, मोहग्रस्त हो गया कि ये सब मेरे चाचा चाची, चाचा ताऊ, भाई बहन, भाई, गुरु, दादा, ये सब हैं। तो जब इन सभी को देखा तो अर्जुन पूरी तरह से कंपैशनेट हो गया, बहुत ज्यादा वो विषाद में चला गया और वो इस प्रकार से बोला। तो क्या बोला ये तो हम अगली बार देखेंगे, लेकिन इसमें अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो यहाँ से हम सीखने जा रहे हैं, एक लेसन ये है, eyes and ears are the most distracting senses. Whatever input we give to our senses will be reflected in our action or output. ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर में गलत इनपुट डालेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी गलत आएगा। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों से क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम गलत चीज ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है हम गलत चीज निकालेंगे भी, हम बोलेंगे भी गलत चीज, हमारे विचार भी गलत होंगे। तो अर्जुन के मोहग्रस्त होने का क्या कारण था? जब अर्जुन इन प्रकार से कौरवों को देखा उसने, और देखने के बाद उसकी आंखें, ये आंख जो है बड़े खतरनाक है, क्योंकि किसी प्रकार के क्रोध की स्थिति में, लोभ की स्थिति में, मोह की स्थिति में, फिर लालच की स्थिति में, काम की स्थिति में, काम वासना की स्थिति में, सभी जगह पर आंख बहुत चौकन्ना होता है। और अगर आंख को हम भौतिक चीजों से दूर ले जाएं और भगवान से संबंधित अगर हम भगवान से जोड़ दें आंखों को, तो फिर ये आंख किसी भी प्रकार से भौतिक वस्तुओं से न तो लिप्त होगा और ना ही भौतिक भावनाएं से
आच्छादित कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान से समझिए, जो रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं। घोड़े की लगाम घोड़े चलाने वाले अर्थात सारथी के हाथ में होती है। इस सारथी के पीछे योद्धा बैठा होता है या यात्री बैठा हुआ है, और ये पूरी तरह से इस तरह से रथ की संरचना है। अगर हम शरीर को देखें तो ये शरीर रूपी जो रथ है, या हम अगर ये पूरे पूर्ण शरीर रूपी जो रथ है, इसमें जो घोड़े हैं ये पांच पांच घोड़े हैं, तो ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उसके समान है। वहां से जो लगाम बंधी हुई है वो लगाम वास्तव में मन है, और जो सारथी है, जो गाड़ी चला रहा है, वह बुद्धि है, और जो रथ में बैठा है, जो यात्री है, जो योद्धा है, तो यह यात्री वास्तव में आत्मा है। तो विचार कीजिए कि अगर हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों में न संलग्न होकर भगवान के प्रति संलग्न होगा, भगवान के प्रति उसको अनुराग होगा, तो यात्री जो है और ये जो रथ है, ये सही रूप में जीवन के जो रास्ते इसमें चलता रहेगा। लेकिन अगर हम भौतिक चीजों में भटकेंगे तो घोड़े यहाँ वहां भागते रहेंगे। जिस प्रकार से घुड़सवार, जब घोड़े की रेस होती है तो घोड़े के दोनों कानों में इस तरह से लगा दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना देख सके। तो हमारी जो इंद्रियां हैं इसी प्रकार से, हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल है। अगले जो अध्याय आएंगे तो अर्जुन इसका विशेष रूप से वर्णन करेगा कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। जब हम किसी प्रकार से दुर्बलता दिखाते हैं तब वहां पर हम कुछ अपना रीजन भी देना चाहते हैं कि इस कारण से मुझे समस्या है, मुझे यह समस्या आई। तो हम कुछ वहां पर रीजन भी देना चाहते हैं कि देखिए इस ये कारण है, मैं इसलिए आपको मैं मना किया, मैंने इसके लिए युद्ध नहीं करने का विचार किया। तो हम कई बार खुद से रीजन देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि हमने होमवर्क क्यों नहीं किया, हम यह काम क्यों नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी आगे रीजन देगा कि मैं ऐसा क्यों बोला, बहुत सारे रीजन भी देने वाले हैं। तो अर्जुन जब इस प्रकार से बात कर रहे हैं तो उनकी एक जो दुर्बलता है वो प्रकट हो रही है कि ये युद्ध भूमि से भागना चाह रहे हैं। अर्जुन तो बहुत प्रकार से यह भी कहेंगे कि मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु बात यहाँ पर इस बात पे है कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हो गया, शंख बजाते समय तो बड़े उत्साहित थे, लेकिन अब वो सिर पकड़ कर बैठ गए हैं, उनके हाथ से गांडीव छूट रहा है। अगले श्लोक में तो ये भी कहेंगे कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं भी युद्ध नहीं कर सकता। उनका शरीर हिलने लगता है, कांपने लगता है अर्जुन का। तो ये सब एक डर के कारण या एक भय के कारण, कई बार मोह के कारण ये चीजें होती है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं, जब उन्होंने देखा कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, क्या मुझे इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा? और रिलेटिव्स को वो किस रूप में देख रहे हैं? शरीर के रूप में। क्योंकि अगर वो आत्मा के रूप में देखते तो आत्मा तो अवश्यंभावी, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं। तो इसलिए कि जो ट्विस्ट आया धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, इसको जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आप भगवत गीता का वास्तव में जो फिलोसफी स्टार्ट होगा तो भगवान कृष्ण भी बताएंगे। ये तो तब तक अभी एक बैकग्राउंड अभी भी सेट हो रहा है, एक बैकग्राउंड के ऊपर एक और बैकग्राउंड, कि भगवत गीता में भगवान ने बोला क्या, अभी तक कुछ बोला नहीं है। और भगवान अभी जब तक तब तक नहीं बोलेंगे जब तक अर्जुन उन्हें अपने आप को सरेंडर नहीं करता। आप स्कूल कॉलेजेस में भी टीचर तब तक नहीं पढ़ाता जब तक, या टीचर तो खैर चलो वहां पर पेमेंट बेसिस पे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार गुरु तब तक शिक्षा नहीं देता जब तक शिष्य उन्हें गुरु रूप में स्वीकार नहीं करता। अब आप गुरु रूप में अगर कोई स्वीकार ही नहीं करेगा तो शिक्षा क्यों देंगे? तो ये बदलाव क्यों आया, ये इस प्रकार का जो ट्विस्ट है, इस तरह का टर्न क्यों आया युद्ध भूमि में, और ऐसा क्या हुआ, ये जो चीजें हुई, ये जिस तरह का ये जो 7 श्लोक में जो परिवर्तन आया है कि अर्जुन ने क्या कहा भगवान कृष्ण के को कि मेरा रथ बीच में लेके चलिए। भगवान कृष्ण समझ गए, अच्छा तुम ये चाहते हो, ठीक है भाई, बीच में बोल रहे हो, अभी कहाँ बीच में लेके चलेंगे, तुम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उनके सामने लेके चले। भगवान वास्तव में हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ करते हैं। कई बार हमारे जीवन में जानबूझकर ऐसी संकट की स्थिति पैदा करते हैं
ऐसा द्वंद्व पैदा करते हैं कि जहां पर एक तरफ हमारे अपने जो कुछ हमारा अपना कुछ धर्म है और दूसरी तरफ हमारे सबसे प्रिय लोग हैं, और इसमें से हमें एक किसी एक का चुनाव करना है, या तो धर्म का, कर्तव्य का, या तो हमारे सबसे जो प्रिय है इनका। इन दोनों के बीच व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है। और ऐसे सिचुएशन जानबूझकर भगवान क्रिएट करते हैं कि क्या आप सत्य का साथ देने के तैयार हैं, क्या आप अपने कर्तव्य से विचलित होते हैं, या एक मोह के रास्ते में या आसक्ति के लिए आप अपने जो प्रिय लोग हैं उनके पास चले जाते हैं। तो भगवान भी हमारे समय समय पर परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे परीक्षाओं से हमको उसी तरह से बचना है जैसे अर्जुन वहां पर बचे। तो ये आज का जो सत्र था शॉर्ट सेशन में, कि क्यों इस तरह से बदलाव आया, तो ये हमने चर्चा किया। आप लोगों को कोई कुछ प्रश्न हो, अभी तक कई सारे सेशन हो चुके हैं, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, हम लोग जिस तरह से जिस फ्लो में चल रहे हैं, क्योंकि हम एक एक श्लोक को टच करते हुए उसके इम्पोर्टेंस को हम देख रहे हैं, और कुछ श्लोकों को मिलाकर एक मुख्य टॉपिक बन रहा है। आप देखिए कि एक बीच बीच में एक टर्न आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र के मन में एक पॉलिटिक्स है, मन में कूटनीति है कि पांडवों को हम राज्य न दे। दूसरा जो सेक्शन था वो विशेष रूप से इस बारे में बता रहा था कि पांडव क्यों विजय होंगे, पांडवों ने ऐसा क्या किया, उनके पास ऐसा क्या था कि वो अभी से विजयी होंगे, इसका प्रमाण मिल रहा है। और तीसरा जो अभी हमने जो डिस्कस किया, यही बात है, इसी कारण से कि अर्जुन के ऐसे मनोभावना के कारण और भगवान कृष्ण के जानबूझकर ये ट्रिक के कारण कि वो उनके सबसे प्रिय संबंधियों के सामने लेकर गए। अगर हो सकता है भगवान कृष्ण अगर अर्जुन को दुर्योधन के सामने लेकर जाते या कर्ण के सामने लेकर जाते, खैर कर्ण तो उस समय युद्ध स्थली में था नहीं, लेकिन अगर कर्ण उस समय युद्ध स्थली पर होता और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने रखते या दुर्योधन के सामने रखते, तो ऐसे भावना शायद ही अर्जुन के मन में आते। लेकिन चूंकि अर्जुन को पितामह भीष्म के सामने, जो कि जिन्होंने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया है, तो अपने प्रिय दादाजी को देखकर अर्जुन के मन में ऐसे विषाद का आना तो स्वाभाविक था। और ये स्वाभाविक इसलिए भी होता है, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण को एक विशेष संदेश मानव समाज को देना था, वो था भगवत गीता। और अगर अर्जुन इस प्रकार की स्थिति में नहीं पड़ता, तो अर्जुन जो कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था उस समय पर भगवान कृष्ण से डायरेक्ट भगवत गीता सुनने के लिए, अगर वही नहीं सुनता तो फिर किसे सुनाते भगवान। तो निमित्त बनाए गए हैं अर्जुन को यहाँ पर भगवद गीता सुनाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट दो तरफा है। एक तो हम कह सकते हैं कि वाकई अर्जुन क्या दुर्बल था, दुर्बल हो गया था, या दूसरा कि ये भगवान की योजना थी ताकि भगवद गीता का जो अमृत धारा है वो समाज में फैल सके। आप लोग क्या समझते हैं, आप इन दोनों में से क्या चाहते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। खैर किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आदर्श प्रभु पूछिए, क्वेश्चन था। प्रियांशु क्वेश्चन पूछ रहे कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों दर्शन दिया बस। प्रियांशु का हाँ, आगे श्लोक में आएगा, चौथे अध्याय में श्लोक आता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भक्त हो। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्त होता है और भगवान के लिए मित्र रूप होता है, मित्र रूप अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भगवान की सेवा कर रहा है। तो अर्जुन तो यहाँ पर मित्र रूप में उनकी भक्ति कर रहे थे, साख्य भाव में। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे उपयुक्त चुना उस पूरे युद्ध स्थली में, और इसीलिए उनको भगवद गीता का संदेश सुनाया और उनको अपना विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान कृष्ण के को अर्जुन के अलावा उन्होंने वहां पर जो उपस्थित थे पितामह भीष्म, उन्होंने भी इसका दर्शन किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन ने किया। और फिर जो दिव्य
पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने दर्शन किया भगवान के विराट स्वरूप का। हाँ, जो दुष्ट बुद्धि के थे, जो सामान्य भौतिक दृष्टि वाले थे, उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और विशेष रूप से अर्जुन को भी दर्शन के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिया था। तो भगवान ऐसा नहीं कि भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखिए, अगर आप में कैपेबिलिटी होगी तब आप कर पाएंगे। भगवान आपको कैपेबिलिटी से ज्यादा दे देंगे तो हम होल्ड भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण श्री राम रूप में बाली को पीछे छिपकर इसीलिए मारे थे क्योंकि बाली के पास ये वरदान था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध लड़ेगा उसका आधा शक्ति बाली में आ जाएगा। और भगवान कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अगर बाली के समक्ष जाते तो बाली का क्या होता? भगवान का आधा शक्ति बाली के अंदर जाता तो बाली फट जाता वहां पे, इतनी शक्ति में। तो भगवान शक्ति उसी को देते हैं जिसमें कैपेबिलिटी है। तो दर्शन भी उसी को दिया जो योग्य है। इसलिए यहाँ पर ओके, ऋषिकेश, ऋषिकेश आपका अनम्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, तब तक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कृष्णा को ट्राई करने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्ट भक्तों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये प्रश्न मैं समझा नहीं। कृष्ण को किस प्रकार के ट्राई करने की क्या आवश्यकता है, मतलब ये थोड़ा आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, वो डायरेक्ट भगवान भगवान तो हेल्प कर ही सकते हैं। कृष्ण किस प्रकार से ट्राई करने का थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपका प्रश्न मुझे क्लियर नहीं हो पाया। आप अपना प्रश्न को थोड़ा एक बार और वहां पर टाइप कीजिए थोड़ा क्लियर रूप में। सो there's a question from Rishikesh. In battlefield there was the presence of Hanuman ji also, because in some other videos some people say that वो उनके साथ रथ में प्रेजेंट थे इन फ्लैग। हाँ, युद्धभूमि में ये हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे ही। भगवान कृष्ण अर्थात जो श्री रामचंद्र जी हैं, और अर्जुन के रथ में जो ध्वज था उस ध्वज में हनुमान जी भी थे। अर्थात हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी ये दोनों मिलकर रामायण के युद्ध में जिस पक्ष में थे, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष से युद्ध किया था हनुमान जी ने, और रावण जैसे असुर का उन्होंने वध किया था। अब एक दूसरा धर्म युद्ध होने जा रहा है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी कृष्ण रूप में है और हनुमान जी उस ध्वज पर हैं। तो अब ये दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दुर्योधन के पक्ष की हार तो निश्चित है और पांडवों की विजय सुनिश्चित है। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। सो इसमें क्वेश्चन क्या है, ये तो ओके यही होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पे भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, तो ये लाइन समझ नहीं आया थोड़ा सा। भगवान कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने की कुछ ना कुछ कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जहां पर कोई स्वामी, कोई मास्टर, जैसे कोई आपका मालिक है, जैसे कोई मास्टर, कोई स्वामी है, हमसे बड़ा है, वो हमारी सेवा करना चाहता है, तो क्या हम उसको अपनी सेवा करने देंगे? नहीं देंगे। जैसे हम कंपनी में जॉब करते हैं मान लीजिए, और वहां पर जो हमारा जो सीनियर ऑफिसर है वो हमारी कुछ सेवा करना चाहता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा तो इसीलिए करना चाहेगा, वरना आज के डेट में तो कोई भी इस प्रकार का भावना नहीं रखता। तो अगर वो कुछ करना चाहेगा तो हम तो वहां पर विनम्रता पूर्वक ही उसके सामने झुक जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं करने दूंगा। उल्टा हम उसकी कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, अगर ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति रहा तो भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो मौका ढूंढते रहते हैं। सिस्टम तो ऐसा है कि जो सेवक है वो स्वामी की सेवा करे, तो भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जहां जहां पे मौका मिलता है भगवान कृष्ण इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं कि कब मैं भक्तों की सेवा करूं।
और भगवान कृष्ण मौका नहीं ढूंढते, मौका नहीं छोड़ते। जगन्नाथ जी के एक कथा में, भगवान श्री जगन्नाथ जी के कथा में एक आता है कि एक बार एक भक्त बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब था। तो भगवान जगन्नाथ जी खुद आकर उस भक्त की सेवा कर रहे थे, उसको दवा बना के पिला रहे थे, उसका पैर दबा रहे थे। इस भक्त को पता चला कि ये तो भगवान जगन्नाथ जी हैं। वो पूर्ण रूप से असहाय स्थिति में था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये भक्त ने फिर भगवान से कहा है, भगवान आप इतना सेवा कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं मेरे लिए, क्या आप मुझे ठीक कर दो ना, आपको इस सब चीज की क्या आवश्यकता है, आप मुझे ठीक कर दो। मुझे फिर आपको इस प्रकार से सेवा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान बोले, देखो तुम्हारे कर्मों का फल तुम झेल रहे हो, तो वो तुम झेलो। रही बात मेरी, तो मैं अपनी जो सेवा है, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो तुम सेवक हो, तो जो सेवक है वो अपने उतने में रहेगा कि स्वामी मेरे से सेवा, मेरी सेवा ना करे। और भगवान इस प्रकार के स्वामी है कि वो सेवक की भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान को आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसीलिए आप देखिए कि भगवान कृष्ण का एक फोटो आता होगा, आपने कभी देखा होगा कि नंद महाराज की चप्पल को, पादुका को ऐसा सिर में उठाकर भगवान चलते हुए ला रहे हैं, छोटे से भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के लिए घोड़ा बन जाते थे। उनके सखाओं के साथ वो जब कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, तो उनके जो सखा थे उनके कंधे पर चढ़ जाते थे। क्या कोई भगवान के कंधे पर चढ़ सकता है? ये जो सखा थे ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, मित्र रूप में भगवान को आनंद देने की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान उनके लिए अपना कंधा भी देने को तैयार नहीं कि चढ़ जाओ इस पे, कोई दिक्कत। इसी तरह से भगवान अपने जो दास हैं, सेवक हैं, उनकी भी सेवा करने का मौका ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर ये यही बताया गया है कि वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कब मेरा भक्त अगर कुछ कुछ ना कुछ सेवा करें तो भगवान को आनंद आता है। तो कोशिश में लगे रहते हैं। ये कोशिश इसलिए कि वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर भक्त के को तकलीफ होगा, भक्त को गुस्सा आ जाएगा, तो भगवान ये भी नहीं चाहते। भक्त नाराज हो गया तो भगवान को दिक्कत होगा, भगवान नहीं चाहेंगे कि भक्त नाराज हो। तो वो उसको कुछ ऐसा तरह से सेवा करें कि भक्त को पता भी न चले, इसलिए कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। पता चल गया तो भक्त नाराज हो सकता है, फिर बोलेगा जाओ रहने दो, अभी तो करने नहीं दूंगा। मजा तो तभी आता है जब सामने वाले को पता भी न चले और हम उसकी सेवा करते हैं। जब उसको दिखाकर सेवा कर रहे हैं तो ऐसे में कोई मजा नहीं आता। वास्तविक सेवक तो ये होता है कि सामने वाले को पता भी न चले आप उसकी सेवा करती। लोकेश का प्रश्न है यहाँ पे, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहना आरंभ किया तब संजय ने और धृतराष्ट्र ने भी सुना, उस समय उनके मन में क्या विचार आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जब गीता बोलना शुरू किया तो सिर्फ संजय ने सुना, धृतराष्ट्र ने वही कुछ सुना जो संजय बोल रहा था। संजय को व्यासदेव जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए संजय को भगवान कृष्ण का विराट रूप का भी दर्शन हुआ। संजय ने पूरा भगवत गीता भी सुना और यही भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाया। और जैसे जैसे ये सब सुनते गया धृतराष्ट्र, धीरे धीरे उसके मन में अपने पुत्रों के प्रति जो भावना थी, मोह भावना, तो उसके मन में डर बढ़ता गया कि ये अर्जुन तो अभी वापस खड़ा हो जाएगा युद्ध के लिए और ये कृष्ण तो भगवान है, अब क्या होगा। तो वो अपने पुत्रों के लिए तो निश्चिंत हो गया कि ये लोग अब हारेंगे, इनका मरना फिक्स है। अंत में यही हुआ। और सबसे अंतिम श्लोक भगवत गीता का संजय कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। संजय का यह मत है, पूरा भगवत गीता सुनने के बाद उनका यह ओपिनियन है। वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कहते हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर पार्थ है अर्थात अर्जुन है, वहां पर तो विजय होगी ही। विजय के साथ साथ श्री अर्थात धन भी होगा, भूति अर्थात सारी सिद्धियां भी होगी, और नीति अर्थात धर्म भी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण। तो विजय से तो कोई नहीं रोक सकता पांडवों को, ये संजय का पूर्ण मत था। और धृतराष्ट्र वहां पर सिर झुकाकर बैठकर फिर अब विचार करने लगे कि अब एक के बाद एक क्या होगा।
फिर भी उम्मीद थी, पर 18 दिनों में सब सिमट गया। तो ऐसे विचार है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक मैं अभी से आप लोग को बता दे रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग दूसरों को भी बता सकते हैं। काफी लोग के मन में जिज्ञासा आती है कि महाभारत का युद्ध होना क्या जरूरी था? भगवान कृष्ण तो भगवान है, शांति दूत हैं, शांति दूत बन के गए थे, तो भगवान ने इस प्रकार का युद्ध क्यों करवाया? बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार का युद्ध करवाया, पर क्या अर्जुन की नजरों में, अर्जुन यहाँ पर कुछ दलील देने वाले हैं, कुछ रीजंस बताने वाले हैं, सो क्या महाभारत जरूरी था? वॉज महाभारत जस्टिफाइड? क्योंकि भगवान कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश के बाद ही अर्जुन फिर खड़ा हुआ। तो कुछ लोग यही कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उकसाया था युद्ध करने के लिए। तो अगला जो सेशन है वो इसी के ऊपर है, दैट वाज महाभारत जस्टिफाइड? क्या महाभारत युद्ध जरूरी था? इसके बारे में हम अगला जो फ्राइडे है हम इस पे हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अध्याय, पहला अध्याय ये कंप्लीट हो, ताकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा अध्याय है जहाँ से भगवान का ज्ञान, भगवान के द्वारा जो उपदेश है वो हम जल्दी से जल्दी आरंभ कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।